रवि भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। नमस्कार। आदाब आदाब रवि भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ सर। मैं आपसे डिबेट करना चाहता था और आपने मेरे को आधे घंटे से पैनल में रखा हुआ है। ठीक है भाई, मुझे पता नहीं था ना कि आप कौन है, बड़े तीस मार खान हैं। कुछ लिखना था ना भाई, मैं ऐसा तीस मार खान हूँ या मोदी का नाजायज बेटा हूँ भाई, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं है। मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ, बड़ा फेमस हूँ, लोग नहीं पहचानते मुझे। पर कुछ लिखिए, आप कुछ बोले। कैसा नहीं नहीं, इंटरनेट का रिप्लाई मैंने मुझे? नहीं, आपने शायद पढ़ा नहीं। मैंने आपके चैट में लिखा कि शायद कमजोर चलिए। है, क्या पता नहीं, अंधे अंधे हैं। नहीं नहीं, मैं देखा देखा रवि 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 रवि, आराम से मेरे भाई। डिबेट करने के फॉर्मेट होते हैं मेरे भाई, अभी तो डिस्कशन चल रहा है ना। डिबेट करने के लिए कुछ रूल सेट होते हैं। आप नींद में से उठे, आंख मले, लुंगी में हाथ डाले और ऊपर आ गए और बोल रहे हैं कि डिबेट करना है, नहीं होता ना मेरे भाई। नहा धो के सच सवर के आना पड़ता है। खैर, नहीं, रवि भाई, एकदम आज की नहा स्ट्रीम धो से के रिलेटेड बात। नहीं। आज रात में कोई नहाता हाँ, धोता थोड़ी ना आपकी। ठीक है, ठीक है, आप नहीं नहाते धोते होंगे, नो प्रॉब्लम मेरे भाई। तो आज की स्ट्रीम नहीं से नहीं, हम बात सुबह कर ले, नहाते हैं, डिस्कशन। तुम्हारी तरह थोड़ी ना ऊँट का मूत्र पी लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना यार। अच्छी बात है, यही बात करना है भाई। अब गोबर खाएंगे, मूत्र पीएंगे, यही बात होगी क्या? एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक एक चीज ट्राई करते हैं। पूछिए। रवि देखिए, रवि नहीं, रवि डिबेट की मेरी बात। नियम है एक। ओहो, रवि सुन सुनिए, तो लो भाई, सुन लो सुन सुन तो लो लो। यार। सुन लो, कोई बात, तुमने बात कर ली, कोई बात नहीं कर ली। रवि हाँ भाई, हाँ, ठीक है। ऊंट का, हम लोग ऊंट का मूत्र पीते हैं, इसका रेफरेंस दे देना मेरा भाई। अरे दिखाता हूँ ना, एक्स मुस्लिम जाफर है, उनका चैनल है, बड़ा खूबसूरत चैनल। डिबेट करने वहां पर आया। तुम्हें डिबेट, नहीं नहीं। अच्छा तो ओ एक यार, भाई, चलिए एक काम करो, जफर को ही भेजो ना यार। उसको भेज, फिर उसको तुम भेजो क्यों ना। रिप्लाई? कहते हैं जो तुम्हारे ऊंट का पास कुछ मूत्र प्रूफ पीते हैं। नहीं है। हाँ, ऊंट का मैं करने आया हूँ जी डिबेट। अच्छा जी, डिबेट करने आया, वेरी गुड। हम क्या करते हैं जी, ऊंट का मूत्र पीते हैं। अच्छा जी, आप आए हैं डिबेट करें तो रेफरेंस दे दीजिए। रेफरेंस ले ले जी, मेरे जीजा जी एक्स मुस्लिम जफर, लो अपने जीजा की तरफ भेज दिया। भाई हम आपसे आपकी बात कर रहे हैं, आप कहते हो मेरे जीजा जी से पूछ लो। और यार, ये डिबेट करने आए हैं। और नीचे कहता है मैं आर्या हूं बेटा। ओहो, आर्या। आर्या है। आर्या है तो फिर लेना पड़ेगा भाई। हाँ, मैं इसको इनको ले एक लो। और मौका देता हूँ। श्याम भाई, जितने भी सनातनी है ना, ये पर बंगाल के अंदर भी यही है। एक ही चीज, जब मैं सनातन धर्म के ऊपर कोई जवाब देता हूँ तो कमेंट करती है, अगर हिम्मत है तो एक्स मुस्लिम जो उसके साथ डिबेट कर ले। क्या रे भाई, एक्स मुस्लिम तुम्हारा बाप लगता है क्या? नहीं, उसको ले आओ, उसको ले आओ। नहीं, जफर है, साहिल है, एडम है, ये तीन चार जो आपको लगते हैं, ये चमनप्रास, जितने चमनप्रास चपड़ासी जितने हैं, इनको ले आओ। लिंक आपके पास आया है, इनको फॉरवर्ड कर दो। कहता है जी उसका चैनल देख लो, बहुत अच्छे। वो तो चैनल से निकलता नहीं, लिंक ओपन किया है, आ जाए, आप ले आए। जी सैम भाई आप ले लें। ये कह रहे थे मैं आ रही हूँ, पहले कंफर्म कर लीजिएगा जी, वाकई आ रही हैं या नहीं। ये ना वो डिबेट के लिए सिर्फ इधर तमाशे कर, क्योंकि रेफरेंस मांगे के कहेंगे फलां चैनल पे चले जाओ, फलां चले जाओ। तो तू इधर क्या करने आया है, हैं? जूते खाने आया है? तूने क्या करना है यहाँ? डिबेट किससे करें, नहीं वो चैनलों से? जी, इनको बनाना चाहिए आमिर भाई, यहाँ पर बनाना खा के जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, खिलाएंगे हाँ। आपको बनाना भी। रवि भाई, बड़ी तमीज से बात करेंगे मेरे भाई। अगर आप तमीज से बात करते हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप हम दूसरे कॉलर को ले लेंगे। आज की स्ट्रीम कुछ टॉपिक है मेरे भाई। आर्य समाजी आप है बोल रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपकी किताबों को रिजेक्ट क्यों करते हैं आप सनातन धर्म की? प्लीज नहीं मेरी, टॉपिक पर आइए अच्छा मेरे जी भाई। जी, बिल्कुल एकदम अच्छे से बताऊंगा, एकदम जितना मेरे से हो सकेगा स्पष्ट करूंगा। और देखिए, डिबेट का पर्पस एक कंक्लूजन पे आना होता है। अगर आप जी, ऐसे जैसे मैं आया, आपने ऐसी हाँ, बात करी कि नहा धो के आ जाती है, और ऐसे डिबेट थोड़ी ना हाँ, होता है भाई। डिबेट का पर्पस होता है कि आप भी कुछ समझे, मैं भी कुछ ज्ञान प्राप्त करूं। ठीक है, सही कह रहा हूँ नहीं कह ठीक रहा है, बिल्कुल। तो आइए, आ जाइए मेरे भाई, टॉपिक पर हूँ? आ हाँ जाइए हाँ, कि आप आर्य अब समाजी टॉपिक है। पे आ जाते हैं। आप आर्य समाजी जी, है। नहीं मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस बात को, क्यों आर्य समाज क्यों पुराणों को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप आर्य समझाऊं मैं? समाजी नहीं है। ठीक है, आप अच्छा, बताइए कि जी। क्यों। नहीं नहीं सैम भाई, नहीं 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 सैम भाई, जी हाँ देखें मेरे भाई। ये अरे खास भाई, मैं एक प्रश्न का उत्तर दूंगा कि दो दो? नहीं नहीं, ओके तो रवि प्रश्न भाई। आपसे पूछे ही नहीं अभी, तो आपसे तो प्रश्न पूछा, आपसे उत्तर लेना भी नहीं, तो पूछ देखिए तो सैम लिया भाई, कि आर्य समाजी क्यों रवि रिजेक्ट भाई, करते हैं, पूछा नहीं रवि रवि आपने? भाई, भाई, आप आर्य है, रवि भाई, बोले ना रवि रवि भाई। भाई, हाँ, प्राइवेट एक प्राइवेट चैट में आप हाँ, मगर नहीं, कहते हैं वो मैं मैं आर्या हूँ। डिबेट के अंदर आने के लिए बोला था। लो लो, झूठ बोलकर तकिया ठीक है, इन सनातनिया, यही है। तकिया इंसान नहीं है। अब सैम भाई मैं पता क्यों कह रहा हूँ इनसे ना, जी, क्यों ये सवाल इनसे नहीं हम ले सकते, उसकी वजह देखें, इन्होंने कहा मैं डिबेट करना चाहता हूँ। अरे भाई, मैं डिबेट एक्सप्लेन कर रहा टॉपिक हूँ। के ऊपर,
एक मिनट रवि सुने भाई ना, एक रवि मिनट भाई बात सुन करते लें, हैं, रवि भाई 1 मिनट रुक जाइए। कोई बात नहीं, आप ऊपर ही हैं, टेंशन न लें। सैम भाई मसला ये है कि डिबेट इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ उससे हो सकती है जो आर्य समाजी हो, आर्य समाज स्वामी दयानंद को ऑन करे, सिर्फ उसके साथ, और करेक्ट। उनके नियम को ऑन करे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने 50 लोगों से सनातनी यहां पर आए हैं, ये कहते हैं जी मैं उसकी जस्टिफिकेशन देता हूं। मुझे पता ना जस्टिफिकेशन क्या है सैम भाई, 50 जस्टिफिकेशन आपने पहले लिया है, पता है क्या है वो जस्टिफिकेशन? ये है उनका अपना निज मत है, हमारा अपना निज नहीं मत नहीं है। नहीं, मैं ये दूंगा ही नहीं, बोलो। ये है। आप पहले मैं ऑन करें। हाँ ऐसा रवि भाई, जवाब रवि भाई दूंगा एक ही मिनट, नहीं। रवि भाई सुन लें, एक मिनट रवि आपको भाई, मौका सैम भाई एक पूरा मिनट देंगे। रवि भाई। सिर्फ मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि सैम भाई आपसे बात करेंगे, इसी विषय पे करेंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा। सिर्फ मैं मेक श्योर ये करना चाह रहा हूं कि लोगों को एक हेल्दी डिबेट सुनने का मौका मिले। आपने कहा मैं डिबेट करना चाहता हूं, आपको मौका मिले, मगर आप ऑन करें कि आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती की हर बात को और आर्य समाज के हर नियम को और उनके हर विचार को मैं ऑन करूंगा, तब आप उस स्थान पर खड़े होते हैं कि हम आपसे इस सवाल के ऊपर जो सैम भाई पूछ रहे हैं डिबेट कर सकें। अदरवाइज आपको स्पेशल टाइम देना सैम भाई का वक्त जाया करने के मुतरादे और पब्लिक का भी, क्योंकि जब आप किसी चीज को ऑन नहीं करेंगे हमारे लिए फजूल होगा कि हम आपके साथ डिबेट यहां पर करें और लोग सुने। सैम भाई मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें। जी आमिर भाई, आपकी पॉइंट वैलिड है आमिर भाई। वैसे भी देखिए यहाँ डिबेट नहीं है, डिस्कशन है, हेल्दी डिस्कशन जानने के लिए कर रहे हैं। रवि भाई देखिए, आप डिबेट के लिए कुछ और फॉर्मेट्स होते हैं मेरे भाई। डिस्कशन हो सकता है आपसे, आप एक सनातनी हैं तो मैं आपको मौका दूंगा। अगर आप आर्य समाजी होते थे तो फिर वो डिबेट चैलेंज जो है, आप डिबेट जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा बहुत कंसिडर किया जा सकता था। आप आर्य समाजी नहीं, एक सनातनी है, तो आपसे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, ठीक है? हम भी जानना चाहते हैं कि आर्य समाजी क्यों रिजेक्ट करते हैं और आप क्या मानते हैं उनके बारे में। आमिर भाई की भी पॉइंट 100% वैलिड है। ये जी देखिए, रवि आमिर भाई, भाई ने रवि भाई। सही कहा कि जो जो भी सनातनी आता है आपके चैनल पे, वो आर्य समाज को इस प्रकार से डिफेंड करता है कि वो तो उनका मत है। मैं ऐसे डिफेंड करूंगा ही नहीं, मैं डिफेंड कर ही नहीं रहा। मैं एक ठीक है, चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाना, ठीक है? ठीक है रवि भाई, बोलिए ठीक आप। है, ठीक है ना? अब जी रवि भाई, बोलिए आप, जी जी बोलिए जी ठीक जी है, जी, ठीक है ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, 18 पुराण है, 4 वेद है, जी। कई उपनिषद हैं, 108 उपनिषद कहते हैं। हम्म, और तो जो सनातन के श्रुति और स्मृति होता है, ठीक है? हम्म, तो जब स्वामी दयानंद सरस्वती आए, जब हम्म, उनका टाइम पीरियड था, तब बहुत ज्यादा पाखंडवाद फैल चुका था। हम्म, तो लोग इन ये जो पुराणों में जो कहानियां हैं, उसके प्रतीकात्मक जो अर्थ हैं, वो किस प्रकार से समझेंगे, उसका जो बेस है वो है वेदांत और उपनिषद। ठीक है। उपनिषद बात करते हैं कि जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म चेतना है, तुम्हारी तरह नहीं कि अल्लाह कहीं 7वें आसमान में, वो नहीं। अब ये ब्रह्म अब ये चेतना नहीं, ये ना कॉन्शियस। करे रवि, रवि 1 मिनट। अब ये ना करे, तुम्हारे जैसा नहीं है, इनके जैसा नहीं है। मैं आपको मौका दिया तो आप ये इनडायरेक्टली अटैक ना करें। जो सब्जेक्ट देखिए, यही आप तो कर ठीक रहे है हैं ना ठीक है, मेरे भाई। समझ गया, मैं समझ गया। तो जो समझे ब्रह्म ना? है वो चेतना है, कॉन्शियसनेस। ये मालूम ठीक है, है ये वो। पता है। रवि हाँ ये पता है हमें, ये पता है। आप जितना बोल हाँ, रहे हैं ना, ये पता है। मेरा सवाल ये है कि रिजेक्ट क्यों करते हैं पुराणास को, रामायणा तो को, रिजेक्ट गीता को? इसलिए करते हैं क्योंकि नहीं जो नहीं हिंदू है, रवि आम भाई, हिंदू, मैं एक वो सवाल देखें, प्रतीकात्मक चिन्हों सिर्फ को एक सवाल, समझ एक नहीं एक एक रवि सकते। मिनट भाई, रवि, रवि भाई एक एक मिनट, मिनट। एक सवाल आ हाँ गया हाँ ना। इन्होंने एक उसूल हाँ, दिया, बोलिए बोलिए। इन्होंने क्या बैकग्राउंड चीज? ये रखा, इन्होंने बैकग्राउंड ये रखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो समय था उस वक्त, और पाखंडवाद जो है या पाखंडी जो हैं वो बड़ी संख्या के अंदर फैल गए थे। तो एक चीज को सिद्ध और शुद्ध करने के लिए और खरा खोटा अलग करने के लिए उन्होंने काम किया। मैं ये सवाल नहीं नहीं, पूछना खराब चाहता हूँ। खोटा करने के लिए अलग मैंने कहा ही नहीं ऐसा। एक मिनट, मैंने एक ये मिनट। कहा। ठीक है, एक जी मिनट रवि भाई, आपको टाइम मिलेगा मेरे भाई। रुकिए आप ना, रखिएगा, आप जहां मैं इंटरप्ट ना गलत हूँ करिए। आप, हाँ आप बता जी जी, आप दीजिएगा। ही बोल लीजिए। हाँ रवि भाई मैं ये चीज बता रहा हूँ, मूर्ति पूजा की का आरंभ जो है उसका समय क्या है? वो किस समय से आरंभ हुआ मूर्ति पूजा का? जी जी। तो आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया आपने, भूल गया मैं थोड़ा। आमिर भाई। कलयुग का असुर जी। हम्म, क्या नहीं, आपका नाम क्या है? आमिर जी जी भाई, नाम छोड़िए, बोलो ना, टॉपिक पर आओ। अच्छा कब हाँ, से ठीक है। मूर्ति पूजा कब से तो आई हुई पहली है? बात, नहीं तो पहली बात, पुराणों को जैसे आपने कहा कि खड़ी खोटा अलग कर दिया गया, मैंने ऐसी बात नहीं कही।
मैं ये कह रहा हूँ कि जो सवाल क्या है? पुराणों में जो कहानियां हैं, उस कहानियों को समझने के लिए वो जो सिंबॉलिक कहानी है, लेकिन जो आम हिंदू है उसे एज इट इज मान लेता है। मूर्ति तो पूजा एज का इट इज मानने एक मिनट, ठीक है, सुनिए ठीक है, एज इट ठीक इज है, रवि, मानने रवि, के कारण ठीक है, सुनो मूर्ति यार, पूजा का आरंभ ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत पहले बहुत पहले शुरू हो चुका था। तो स्वामी दयानंद हाँ मालूम है सरस्वती मेरे को। उन चीजों का स्वामी दयानंद सरस्वती उन चीजों का खंडन तो जरूर करते जो चीजें पाखंड की शक्ल में आ चुकी थीं, मगर मूर्ति पूजा तो एक लंबी परंपरा थी। आर्य समाजियों ने उसका खंडन करना शुरू कर दिया, कहते हैं जी मूर्ति पूजा ही कोई नहीं है। पाखंड जो जी जी आपने कहा स्वामी दयानंद के समय पर शुरू हुआ, वो ज्यादा ये हो सकता है कि पंडित जो है वो दक्षिण खा रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, औरतों के साथ गलत कर रहे हैं, ये सती नियोग, ये इन चीजों के ऊपर, हालांकि नियोग के तो वो भी हक में थे, मगर मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो स्वामी दयानंद से बहुत पहले हो गया था। उसका खंडन तो नहीं करना चाहिए था, वो पाखंड तो नहीं है, या मूर्ति पूजा पाखंड है, आप बताएं। नहीं मैं बताता हूँ। जैसे कि एक मूर्ति ले लेते हैं, नटराज की मूर्ति आप लोगों ने देखी है, भगवान जी, शिव बच्चे की। के ऊपर, बच्चे के ऊपर खड़े हुआ है सो जी। हाँ हाँ, तो उस मूर्ति का बड़ा प्रतीकात्मक अर्थ है। अब उसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। दयानंद एक मिनट, वो नहीं जाते, देखो स्टोरी में नहीं जाना है। दयानंद मूर्ति नहीं पूजा को स्टोरी रिजेक्ट में क्यों नहीं। कर, एक रवि सुन लो ना यार, कितना बोलोगे, सुन भी लो, सुनकर जवाब दो, बेहतर रहेगा। भैया आप ही ज्यादा दयानंद जो बोल है, रहे हैं, हम कम बोल रहे हैं। ओ यार मैं तो बोला ही नहीं, आपको ही बोलने का मौका दिया हूँ। रवि सुन लो यार, क्वेश्चन सुन लो, उसका जवाब दो, बेहतर रहेगा वो। हाँ दयानंद जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ है। जो मूर्ति पूजा करता है वो बेवकूफ है और वो नास्तिक है बोल रहे हैं। तो क्या आप ये मानते हाँ हैं बात? नहीं, तो उसका कारण है, नहीं मैं समझाता हूँ, कारण वापस है, से आप समझाता मानते हूँ। वो कारण मानते हैं या नहीं मानते? कारण होगा जो भी होगा, मानते हैं आप वो कारण को? अरे जब ईश्वर कण कण में है, तो चाहे मूर्ति की पूजा करो या पेड़ की पूजा करो, अल्टीमेटली हम्म, उस चेतना तक पहुंचना लक्ष्य है। ठीक है। समझ गए? तो फिर इसका मतलब दयानंद जो है ना, वो बेवकूफ है या फिर उनके पास ज्ञान नहीं है, आप जो बोल रहे नहीं हैं? स्वामी, क्योंकि वो नहीं स्वामी, क्योंकि वो खंडन करे और नास्तिक बोल दिए। ये बोले कि जो भी आइडल वर्शिप करता है वो नास्तिक है, सनातन धर्म में है ही नहीं। पहली बात क्या वो नास्तिक और बेवकूफ है या आप है? आस्तिक, नहीं नास्तिक और आस्तिक का जो तय तय मात्र है ना, वो ये है कि वो जो वही वो आस्तिक है जो महर्षि वेद और उपनिषद पढ़े। वो महर्षि को आपसे ज्यादा बेहतर पता है, इसी वजह से आपको नास्तिक बोले हैं। जो भी मूर्ति पूजा करता है उसको नास्तिक बोले हैं। आप एक्सेप्ट करते हैं? नहीं नहीं जैसे अब तो ये तो शंकराचार्य जी आए, उन्होंने अद्वैत की फिलॉसफी दी, अलग अलग आप क्या मानते गुरुओं हैं? ने अलग आप अलग। क्या, ओ यार नहीं हमें ठीक है। हिस्ट्री का हिस्ट्री अच्छा, ऑफ हिस्ट्री जो मोहम्मद साहब थे, फिर मैं, ओहो यार वहां करो। रवि यार सिंपल करो ना यार, क्यों आप यार खुद ही मारते हो? यही तो तुम्हारी मैं परेशानी आपसे है। जब मैं तुम आपसे परेशानी तमीज हमारी से अच्छी बात कर रहा हूँ यार। रवि मैं परेशानी आपसे हमारी प्यार ये से है, बात कर रहा हूँ। हाँ परेशानी मेरा भाई ये है कि सैम भाई आपसे सनातन धर्म समझना चाह रहे हैं, आप इस्लाम हाँ की तो मैं बात, ये वही तो बेसाखी समझा रहा क्यों? हूँ। नहीं ये नहीं बेसाखी अगर क्यों? क्या चीज? देखिए, अगर आपको सपोर्ट लेना है ना, सपोर्ट लेना ही है, सवाल यहाँ है आर्य समाजियों के ऊपर। अगर आपको सपोर्ट लेना है, मूर्ति पूजक का सपोर्ट ले लीजिए, चलेगा ना? तो मेरे भाई क्या आप चीज? बताइए, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए मेरे भाई, कि आप ये जी मानते बोलिए। हैं जो भी मूर्ति पूजा करता है वो वेद के विरुद्ध है, अकॉर्डिंग टू आर्य समाजी और दयानंद? जो मूर्ति पूजा करता है वो वेद के विरुद्ध है? है। हाँ, नहीं बिल्कुल आप नहीं। मानते हैं ये बात? देखिए, जो वेदों का जो गोल है वो है चेतना, मोक्ष। अब मैं उस सवाल क्या मोक्ष है? तक कैसे? रवि मेरा सवाल क्या है? आपका सवाल ये है कि क्या मूर्ति पूजा वेदों का विरोध करती है? तो जी ये सवाल है आपका। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वेदों में लिखा है कि मोक्ष जो है वो है सुप्रीम, उसको अटेंड करना लक्ष्य है। अब चाहे वो मूर्ति तो पूजा से करो या ध्यान करके करो, उस तक या अटेंड फिर करो मोक्ष, हाँ चेतना, हाँ, तो कॉन्शियसनेस। आप किसी से भी कॉन्शियसनेस देखो, किसी से भी नहीं गाय ऐसे तो माता की स्वामी पूजा, विवेकानंद को देख लो। एक मिनट रवि, एक मिनट, किसी की भी पूजा करो, आपका मोक्ष ये है कि बस वहां तक पहुंचना है। चाहे आप गाय की पूजा करो या सुअर की पूजा करो, करेक्ट? यही बोल रहे हैं आप? किसी की भी करो, मूर्ति की करो, पत्थर की करो, गधे की करो, सुअर की करो, यही बोल रहे हैं आप? नहीं, समझ होनी चाहिए नहीं, उपनिषदों की, वेदांत की। तो फिर अरे वेदांत चेतना में का है,
वेदांत में मूर्ति पूजा कहाँ है? वेद में कहाँ है मूर्ति पूजा? अरे तो नहीं है वहां पर, कहाँ है? नहीं है वही ना, तो तो फिर श्रुति है। वेद श्रुति, एक श्रुति हाँ, तो होती है, वेद स्मृति होती है, तो फिर सैम क्या? भाई, आप मैं देखो, सॉरी सॉरी सैम भाई सॉरी ये मेरे भाई, सॉरी भाई, आप ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता आपको, हाँ, क्योंकि सैम आप भाई बोगला सॉरी। गए और डिबेट करने आए हैं अब ये। हम्म, अच्छा सैम भाई, ये है कि ये मूर्ति पूजा के ऊपर ना एक अगर ये हैं तो इनको ले लीजिएगा। सिर्फ एक रेफरेंस मैंने इनसे पढ़ाना है सैम भाई। रवि जी भाई, आपने मूर्ति पूजा के हवाले से एक बात की थी, तो मैं चाहता हूँ ये रेफरेंस आप अपनी प्यारी जुबान से ही पढ़िएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की किताब है सत्यारथ अरे भाई प्रकाश। मैंने पढ़ रखी है। तो तुम्हारे पढ़िए, मोहम्मद ने भी तो वो अपने सौतेले बेटे की पढ़ो वाइफ पढ़ो के साथ सेक्स कर लिया पढ़ो। था। देखिए हाँ, देखिए हाँ, वो ये बलात्कार देखो, नहीं था क्या? और ये ऐसा सवाल बलात्कारी तो कौन तुम। सा, कौन सा जवाब, कौन सा सवाल? यार भाई देखो, विष्णु, यहाँ पर देखो, ऐसी बात करना है तो फिर प्रूफ के साथ बात करना पड़ेगा, ठीक है? आपके असल पास में प्रूफ मिलेगा असल भी में नहीं। बेचारे बेचारे के लिए जी उसको असल में पता है क्या बात है, उसको ये पता चल गया था कि बात मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही, मुझसे संभाली नहीं जा रही। मसला मेरे लिए पड़ गया है कि मैं जो बात रखता हूँ इनको पहले से पता है और ये मुझे खेलने नहीं दे रहे मेरी अपनी तरीके से। उसको जब ये कंफर्म हो गया ना कि मेरी बात नहीं बन पा रही, मैं जो ड्रामा यहाँ पर करने आया था वो नहीं हो पा रहा, वो ब्लास्फेमी पे उतर गया। उसने कहा आखिरी हल ये है। मैं सही आपको बता रहा हूँ, इसकी बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन पहले से आप चेक करिएगा। उस बेचारे के पास अभी पूछूंगा ना, कह रहा जी अपने जो है ना वो बेटे की बीवी के साथ प्रूफ ही अभी नहीं है। पूछूंगा ना, कोई रेफरेंस नहीं है। मगर मैं पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसके पास पता है क्या कहेगा, फलां चैनल देख फलां चैनल हाँ देख वही होगा। ना कोई कुरान की आयत इसके पास है ना हदीस। अब मैं चाह रहा था इस बेचारे, चले मैं ना नितेश भाई, सैम भाई एक मिनट, नितेश भाई अस्सलाम वालेकुम, नितेश भाई वेलकम के सनातनी भाई, नितेश भाई जी कैसे हैं? मैं खैरियत से अच्छा हैं? हूँ, आप लोग कैसे हैं? हाँ 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 नितेश भाई, बढ़िया बढ़िया। सिर्फ मैंने आपको स्किप किया है सैम भाई की इजाजत से, हालांकि आपकी टर्न जो है थोड़ी देर। नितेश भाई मैं आपसे चाहता हूँ आप प्रश्न और उत्तर पढ़ें, बस मुझे आपसे ये चाहिए हिंदी के हवाले से, आप कौन मेरी सा? थोड़ी यहाँ हेल्प दो, कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे दो प्रश्न है, कौन सा पढ़ूँ? पहला वाला पढ़ूँ, नहीं नहीं, दूसरा? मैं आपको बताता हूँ। पहले सफा आ जाएगा, सत्यारथ प्रकाश का सफा बन जाएगा 252, ये ठीक है। अब ये जो येलो हाईलाइट है, इस प्रश्न और उत्तर को आप पढ़ दीजिएगा मेरे लिए, और जरा आवाज थोड़ी ऊंची, क्योंकि आपकी आवाज कम आ रही है, जरा इसको पढ़ दीजिए। आवाज देखिएगा, आवाज सही है? जी थोड़ा और स्लो जोर है से। थोड़ी मेरे लिए, थोड़ा सा जी आप ऊंची कर लीजिएगा। एक मिनट, माइक का मैं तो ब्लूटूथ लगा रखा हूँ। अभी आवाज ठीक है या फिर मैं ब्लूटूथ हटा दूँ? मैं ऐसे करता हूँ, आपकी आवाज को मैं ऊंचा करता हूँ, अब बोलें। हाँ, आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक है जबरदस्त। जी। हाँ अब जरा ये प्रश्न और उत्तर, आप सिर्फ प्रश्न और उत्तर पढ़िएगा, उसके बाद दोबारा आपको लेंगे आप, ठीक प्लीज। है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश एवं गणेश, सूर्य और देवी आदि के, एक्चुअली मोबाइल में पढ़ रहा हूँ, छोटा है, आदि के शरीर धारण कर, हाँ हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है, शरीर धारण करके राम कृष्ण आदि अवतार लिए, इससे उनकी मूर्ति बनती है। क्या यह भी बात झूठ है? उत्तर, हाँ हाँ झूठी, क्योंकि अज एक पात, मतलब अज एक पात, क्योंकि वो जन्म नहीं ले सकता है, इसका अर्थ ये अकायम, अज एक पात, अकायम इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर धारण रहित वेदों में कहा है, तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आकाशवत सर्वत्र व्यापक अनंत और सुख दुख दृश्यादि गुण रहित है। वह, अगर बोले तो मैं समझा भी सकता हूँ, गुण रहित है। नहीं जी वह एक छोटे से वीर्य गर्भाशय और शरीर के क्यों कर आ सकता है, शरीर में क्यों कर आ सकता है? आता जाता वह है कि जो एक देशीय हो और जो अचल अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार कहना जानो, बंध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र का दर्शन करने की बात कहना है। हो गया? अब मैं, हाँ नितेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कष्ट किया, मैं आपको दोबारा लूंगा, ठीक है। मैंने आपको स्किप करके इसलिए क्योंकि मुझे आप पे ट्रस्ट है तो आप सनातनी है, मगर आप हमेशा सत्य की बात करते हैं, तो मैंने इसलिए आपको ही लिया, ठीक है। मैं आपको दोबारा लेता हूँ, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ ठाकुर नितेश भाई थे। यहाँ पर साफ लिखा है, ये जो भाई आए थे रवि साहब, और एंड में अपनी भड़ास निकाल गए और सनातनियों को भी बदनाम कर गए। यहाँ पर साफ लिखा है कि पूछने वाले ने स्वामी साहब से पूछा कि भाई ठीक है परमेश्वर निराकार है, परंतु शिव विष्णु
और गणेश हैं, इनको देखकर, सूर्य देवता ये दूसरे देवता हैं, इनको देखकर इनकी मूर्तियां बनाकर समझा जाता है कि इनके अंदर वो रहता है। क्या ये बात भी झूठी है? कृष्ण आदि अवतार लिए हैं या राम आदि, इस तरह की बात करना ये क्या है? उसकी मूर्ति बनाते हैं। तो स्वामी साहब कहते हैं बिल्कुल झूठ है, ये बात झूठी है। और उन्होंने कहा इस तरह के विशेष आपको मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वो शरीर धारण नहीं कर सकता। भला कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माण करने वाला वो छोटे से वीर्या के अंदर घुस जाए? वीर्या कहते हैं स्पर्म को, स्पर्म को वीर्या कहते, वो कहते हैं वो स्पर्म के अंदर घुस जाए और किसी माँ की कोख के अंदर जाए, यूनी से निकले, शरीर धारण करे, मरे और जीवन और मृत्यु के काल से और इस चक्कर से गुजरे, ये कहा। और एंड में पता क्या कहा? कहते हैं ईश्वर का, परमात्मा का अवतार कहना, ये आखिरी 3 लाइनें, उसका अवतार कहना जानो, बंध्या के पुत्र का विवाह कर। बंध्या किसे कहते हैं? हिजड़े, हिजड़ा, इंपोर्टेंट। वो कहते हैं किसी छक्के, यानी ये जुमला सुनिएगा स्वामी साहब का। स्वामी साहब कहते हैं परमेश्वर का, ईश्वर का अवतार मानना और उसकी मूर्ति बनाना ऐसे है जैसे किसी छक्के हिजड़े का शादी करना, उसके पुत्र का, यानी किसी छक्के के पुत्र का विवाह करना और उसके पुत्र के दर्शन करने की बात कहना है। गणेश जी की मूर्ति बनाना, राम जी की, श्री कृष्णा जी की मूर्ति बनाना, ब्रह्मा जी की मूर्ति बनाना, विष्णु जी की मूर्ति बनाना, किसी किस्म के प्रकार की मूर्ति बनाना और पूजना ऐसे है जैसे किसी हिजड़े छक्के की औलाद का विवाह करना और उसके पुत्र के दर्शन के लिए जाना। अब ये पता क्या मिसाल दी है? इस मिसाल का मतलब है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि छक्के का कोई संतान नहीं हो सकती, हिजड़े के घर कोई संतान नहीं हो सकती। जब हिजड़े के घर संतान ही कोई नहीं हो सकती तो उसके पुत्र का विवाह और उसके पुत्र का आगे दर्शन करने के लिए कैसे जा सकते हैं? जब छक्के की विवाह ना, बच्चा ही नहीं हो सकता। यानी यूं समझ लें कि उन्होंने एक जगह पर मूर्ति पूजा करने वालों के बारे में यह कहा है कि वो मूर्ख हैं जो कि छक्के के पुत्र के विवाह के बाद जो पुत्र होता है उसके दर्शन करने जाते हैं, और दूसरे लफ्जों में ईश्वर और परमात्मा को छक्का कह दिया है। ठीक है, यानी उन्होंने ये कह दिया है छक्के से तुलना की है। इस मिसाल में, इस लक्षण में उन्होंने छक्के से तुलना की है जो है वो ईश्वर की और परमेश्वर की। अनफॉर्चुनेटली मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ यहाँ स्वामी साहब ने जो रखा वो ये भाई कह रहे थे कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने, ये मैंने पॉइंट पता क्यों रखा है सैम भाई, क्योंकि ये जो आया था, रवि आया था, ये कह रहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस मूर्ति पूजा का खंडन किया है जो मूर्ति पूजा पुराण या वेद से विरुद्ध है। यानी सारी मूर्तियों का नहीं किया, यानी ऐसी मूर्ति जिस मूर्ति के नीचे बच्चा पड़ा है या किसी का अपमान हो रहा है, ऐसी मूर्ति का खंडन किया था। जबकि यहाँ पूरी की पूरी मूर्ति पूजा के खिलाफ उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा ये ऐसे ही है जैसे किसी बंध्या के बच्चे के विवाह जाना और उसके पुत्र के दर्शन करने की बात करना। थैंक यू सो मच।